बहेरा अंचल में पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने एक दिन पूर्व पंचमी के दिन संकल्प लेकर भाद्र मास के कृष्ण पक्ष षष्टमी तिथि को खमर छठ व्रत रखकर संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। महिलाएं गोबर और मिट्टी से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर सामूहिक रूप से व्रत कथा सुनी। साथ ही बगैर हल लगे हुए अर्थात स्वयं से उपजे हुए अनाज का सेवन किया। भारतीय संस्कृति अनुसार पति भाई बहन की खुशहाली एवं दीर्घायु के लिए माताएं एवं बहनें बिना अन्न जल ग्रहण किए प्रतिवर्ष व्रत रखती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है हलषष्ठी व्रत। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की छठी तिथि को माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु होने और उन्हें हर समय मृत्यु से बचाने के लिए हलषष्ठी व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर नहीं रखती जहां फसल पैदा किया जाना हो। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम का जन्म हुआ था। कथावाचक आचार्य प्रमोद दुबे ने बताया कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के एक दिन पहले संध्या के समय हल षष्ठी व्रत को संकल्प लेकर के पंचमी से ही और षष्टमी को संध्या कालीन और सौभाग्यवती माताएं श्रृंगार सहित कृत्रिम तालाब का निर्माण करके माता हल षष्ठी की व्रत पूजन को संपन्न करती हैं। प्राचीन कथा अनुसार माता देवकी के 6 पुत्रों को उनके भाई द्वारा मार दिया गया, जिससे माता देवकी बहुत दुखी रहती थीं। तीनों लोक का भ्रमण करने वाले नारद जी योग माया से एक दिन माता देवकी के पास कारावास पहुँचे और देवकी के दुखी होने का कारण पूछा और देवकी ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया और उनसे पूछा कि ऐसी कोई व्रत कथा पूजन हो तो बताइए जिससे मैं अपने पुत्र की रक्षा कर सकूं। तब देव ऋषि नारद ने बताया, जो भी माता हल षष्ठी की भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन पूजन उपासना करती है तो निश्चित ही माता की कृपा से उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। माता हल षष्ठी की 6 कथा सुनाई जाती है जो लंबी आयु की कामना के साथ हर्षोल्लास से माताएं व्रत पूजन को करती हैं। एक दिन पूर्व पंचमी के दिन संकल्प लेकर भाद्र मास के कृष्ण पक्ष षष्टमी तिथि को खमर छठ व्रत रखकर संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना किया। महिलाएं गोबर और मिट्टी से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर सामूहिक रूप से व्रत कथा सुनी। साथ ही बगैर हल लगे हुए अर्थात स्वयं से उपजे हुए अनाज का सेवन किया। हल षष्ठी पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है? बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। भक्तों, माता हल षष्ठी की व्रत पूजन भाद्र मास के कृष्ण पक्ष षष्टमी को यह व्रत किया जाता है। एक दिन पहले संध्या के समय यह व्रत को संकल्प लेकर के पंचमी से ही और षष्टमी को इस व्रत को संध्या कालीन श्रृंगार करके सौभाग्यवती माताएं जो हैं अपने श्रृंगार सहित और कृत्रिम तालाब का निर्माण करके और माता हल षष्ठी की व्रत पूजन को संपन्न करें। प्राचीन कथा के आधार पर बतलाते हैं कि देवकी जो है वह कारागार में 6 पुत्र को उनके भाई के द्वारा मार दिया गया, जिससे देवकी जो है बड़ी दुखी रहती थी। नारद जी एक बार वहां योग माया से पहुंचे और पहुंच करके देवकी की दुखी होने का कारण को पूछा तो देवकी ने अपने मृतक पुत्रों के बारे में बताया और उनसे पूछा कि ऐसी कोई कथा व्रत महिमा कोई पूजन हो तो बताइए जिससे मैं अपने पुत्रों की रक्षा कर सकूं। तब देव ऋषि नारद जी जो हैं माता देवकी को यह कथा बताती है कि जो भी माता हल षष्ठी की आज के दिन अर्थात भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के षष्टमी को व्रत पूजन करती है तो निश्चित ही माता हल षष्ठी की कृपा से उनके पुत्र जो है दीर्घायु होते हैं। उनकी कथा में आता है 6 कथा सुनाई जाती है। कथा जो है विस्तार से है। इस कथा में जितने भी माताएं हैं उनके पुत्र की लंबी आयु की कामना से ही इस व्रत पूजन को करते हैं। इस कथा में भी बताया जाता है कि जितने भी उनके पुत्र होते हैं
उनके सभी पुत्र जो है कोई मर गया तो उसको भी माता हल षष्ठी की व्रत पूजन से और उनको पुनः जीवन दान मिला है। ऐसी माता की हल षष्ठी की महिमा है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां जो है आज के दिन माता हल षष्ठी की बड़ी हर्षोल्लास के साथ व्रत और पूजन को करते हैं। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। आपका शुभ नाम? प्रमोद दुबे, ग्राम पौड़ी, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर। समय न्यूज के लिए रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।